हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 23E के क्वेश्चन नंबर 17 टू 24 की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 17, द एरिया ऑफ सर्कल इज। हमें एरिया गिवन है, सर्कमफ्रेंस निकालना है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। मतलब रेडियस हमें पता होना चाहिए, तभी हम सर्कमफ्रेंस निकाल पाएंगे। अब एरिया गिवन है हमें 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर सर्कल के। तो वैल्यू पुट करते हैं 38.5 इजिकल्स टू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो 38.5 7 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 22 डिवाइड में चला जाएगा। तो डेसिमल रिमूव करेंगे बाय 10 इंटू 22। 5 टू द 5 के टेबल पे इसको कैंसिल करेंगे। 5 7 द 35। तो ये आ गया 7। देन 11 के टेबल पे कैंसिल करेंगे। 11 टू 11 7 द, तो ये आ गया 49/4 इजिकल्स टू आर स्क्वायर। तो वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमें r की वैल्यू चाहिए। तो ये आ जाएगा 49/4 का अंडर रूट और इस तरफ आ जाएगा r स्क्वायर का अंडर रूट। 49 का रूट 7 और 4 का आ जाएगा 2 और इधर आ गया r। तो r हमें मिल गया 7/2 सेंटीमीटर। तो इसको मैं अभी ऐसे ही रखूंगी। हमें निकालना है सर्कमफ्रेंस, दैट इज 2πr। 2 इंटू 22/7, r की वैल्यू 7/2। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो सर्कमफ्रेंस हमें मिल गया 22 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 18, द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। हमें एक स्क्वायर गिवन है, इसकी साइड गिवन है 14 सेंटीमीटर। हमें पता है स्क्वायर की सभी साइड सेम होती हैं। अब इसने पूछा है जो इसमें लार्जेस्ट सर्कल हम ड्रॉ करें अगर, उसका एरिया क्या होगा। अब देखिए इसमें लार्जेस्ट सर्कल कैसे ड्रॉ होगा। इस सर्कल का ये क्या होगा? डायमीटर। और ये डायमीटर है और ये आपके साइड है स्क्वायर की। ये और ये दोनों की लेंथ क्या होगी? सेम होगी। तो जो लार्जेस्ट सर्कल बनेगा उसका डायमीटर और जो साइड ऑफ स्क्वायर है वो दोनों इक्वल होनी चाहिए, तभी ये सर्कल जो है वो लार्जेस्ट। साइड हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ सर्कल। तो साइड है 14, तो डायमीटर हमारे पास आ गया, इसको मैं d से रिप्रेजेंट कर रही हूँ 14 सेंटीमीटर। अब रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ। 14/2 दैट इज 7 सेंटीमीटर। रेडियस हमें मिल गया 7 सेंटीमीटर। अब हम एरिया फाइंड कर सकते हैं स्क्वायर का। पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला यूज करेंगे। 22/7 इंटू आर कितना है? 7 का स्क्वायर। सो दिस इज 22/7। 7 का स्क्वायर को 7 इंटू 7 लिख सकते हैं, ये कैंसिल। तो ये आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी। Question 19, the area of the largest circle that can be drawn inside a rectangle. अब हमें rectangle given है 7 मीटर 6 मीटर। अब इसमें हमें लार्जेस्ट सर्कल ड्रॉ करना है और उसका एरिया फाइंड करना है। अब देखिए अगर आप 7 मीटर लेके सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो इस रेक्टेंगल से बाहर चला जाएगा। जितनी उसकी विड्थ होगी 6 मीटर, अगर इतना डायमीटर लेके आप सर्कल ड्रॉ करेंगे तो लार्जेस्ट सर्कल इसके अंदर बनेगा। तो
इसमें क्या होगा, इट मीन्स देयरफॉर ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ये इतना, इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ सर्कल। तो जो सर्कल लार्जेस्ट सर्कल बनेगा उसका डायमीटर किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल्स टू इसके ब्रेड्थ के, या जिसको हम विड्थ बोलते हैं। तो ये कितना है 6 मीटर, दैट इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ सर्कल। तो सर्कल का हमारे पास डायमीटर आ गया, दैट इज 6 मीटर। अब हम रेडियस निकाल सकते हैं, 6 मीटर बाय 2 3 मीटर। रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ होता है, तो हमने रेडियस निकाल दिया, दैट इज 6/2 3 मीटर। अब हमने एरिया फाइंड करना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है 3, उसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9। तो ये हो गया 198/7। तो ये आएगा ऑप्शन ए। तो इसको आप 7 to the 14 58 आ गया, 7 8 the 56, 28 2/7 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर इज कट। एक सर्कुलर वायर है ये, इसका रेडियस कितना है 42 सेंटीमीटर। इसको कट किया एंड बेंट इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, और इसको रेक्टेंगल बना दिया गया। Whose sides are in the ratio 6:5। तो लेंथ और ब्रेड्थ की रेशो गिवन है 6:5। इसकी हमें स्मॉलर साइड निकालनी है। अब देखो, जो वायर यहाँ पे यूज हुई है वही सेम वायर यहाँ पे यूज हुई होगी। जो वायर की लेंथ है वो तो सेम रहेगी ना, चाहे आप उसको सर्कल में बना दीजिए, चाहे उसका रेक्टेंगल बना दीजिए, चाहे उसका स्क्वायर बना दीजिए। कंसेप्ट हमारा यही रहेगा, वायर यूज्ड इन सर्कल इज इक्वल्स टू वायर यूज्ड इन रेक्टेंगल। तो ये मेन कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का। जितनी वायर आपके सर्कल में यूज हुई है, चाहे उसको सर्कुलर शेप दे लीजिए चाहे रेक्टेंगुलर शेप दे लीजिए, द लेंथ ऑफ वायर रिमेन्स द सेम। अब देयरफॉर सर्कल में कितनी वायर यूज हुई है, ये सारी वायर है ये। तो ये क्या है सर्कल का, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस, या जिसको आप पेरीमीटर बोलते हैं। तो देयरफॉर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, अगर मैं सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालूंगी तो मतलब मुझे टोटल वायर पता चल जाएगी सर्कल में कितनी यूज हुई है। इट शुड बी इक्वल्स टू वायर यूज्ड इन रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में कितनी वायर यूज हुई है, ये और ये। दिस इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो हमने कंक्लूड कर लिया कि सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है और पेरीमीटर रेक्टेंगल का दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। नाउ फॉर्मूला यूज करते हैं। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr, पेरीमीटर का 2 × L + B। अब लेंथ और ब्रेड्थ क्या है, हमें रेशियो फॉर्म में गिवन है। लेट कॉमन मल्टीपल हमने मान लिया x, तो लेंथ कितनी होगी 6x और ब्रेड्थ कितनी होगी 5x। यही दो वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे। 2 पाई की वैल्यू 22/7। अब जब सर्कुलर वायर है तो उसका रेडियस हमें गिवन है 42 सेंटीमीटर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 2। लेंथ है 6x, विड्थ है 5x। तो 12 × 22 हो गया इक्वल्स टू 2 × 11x। तो 12 × 22, 2 इधर आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 11x। तो ये 6 × 22,
ये 11 इधर चला गया, x की वैल्यू आ गई 12, कॉमन मल्टीपल हमें पता चल गया 12। तो लेंथ कितनी आएगी 6 इंटू 12, हमें स्मॉलर साइड निकालनी है, ब्रेड्थ हमारी स्मॉलर साइड है, दैट इज 60 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है the length of a rope by which a cow must be threatened in order that it may be able to graze an area of 9656 square meter is। अब देखिए क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पे एक रोप है जिसके साथ काऊ को बांधा गया है, यहाँ पे काऊ है, तो काऊ जो है वो कितने एरिया में घास चर सकती है, वो एरिया हमें दिया गया है, दैट इज 9856 मीटर स्क्वायर। हमने ये जो लेंथ है रोप की वो निकालनी है। अब एरिया हमें गिवन है 9856 स्क्वायर मीटर। अब काऊ जो है इसके साथ सर्कुलर फॉर्म में ही घूम सकती है, ग्रास खाने के लिए वो सर्कुलर फॉर्म में घूमेगी। इट मीन्स यहाँ पे क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है, तो ये सर्कल का एरिया गिवन है। तो एरिया कितना होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। ये क्या हुआ, लेंथ ऑफ रोप किसकी इक्वल होगी, दैट इज द रेडियस। मतलब इस सर्कल का बेसिकली हमने अगर रेडियस फाइंड कर लिया तो ये लेंथ ऑफ रोप हमने फाइंड कर ली, क्योंकि ये ऐसे करके यहाँ से यहाँ ये आपकी रोप है, ये एरिया हमें गिवन है, सो दिस इज द रेडियस। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, 9856 इज इक्वल्स टू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 22 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 11 के टेबल पे कैंसिल करेंगे, 11 2 द 11 8 द 88, ये आ गया 105 99। पहले 8 पे चला गया 88, फिर चला गया 6 पे, और ये कैंसिल हो जाएगा 2 के टेबल पे 448। तो आर स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 448 इंटू 7 5, तो 3136। So we will take square root on both sides, इस तरफ भी रूट आ गया, 3136 रूट निकालते हैं इसका, 5 5 द 25, ये आ गया 6, यहाँ पे आ गया 36, 5 + 5 10, तो आर की वैल्यू आ गई 56 मीटर। तो लेंथ ऑफ रोप is equals to 56 meter, option A। In the adjoining figure the area of shaded region, तो ये हमें फिगर गिवन है। देखिए ये A ले लीजिए, ये B ले लीजिए, और ये पॉइंट ले लीजिए C। एक तो ये अपर हमारा सेमी सर्कल है और दो हमारे पास ये वाले हैं। तो टोटल एरिया या टोटल शेडेड एरिया किसकी इक्वल होगा, एरिया ऑफ, इसको हम ले लेते हैं बिगर सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ 2 स्मॉलर सेमी सर्कल, ये बड़े वाला जो ऊपर है ये वाला और ये दोनों। अब पहले हम कैलकुलेट करते हैं एरिया ऑफ बिगर
सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है? सर्कल का हाफ। तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल का हो गया 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे रेडियस देखिए, हमें ए से लेकर बी तक ये पूरा 28 गिवन है, तो ए बी हमें 28 सेंटीमीटर गिवन है। ये बेसिकली हमें क्या गिवन है? डायामीटर गिवन है। अगर आप ऐसे एनालाइज करें इसको, तो दिस इज डायामीटर। तो हमें चाहिए रेडियस, तो रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ, दैट इज 28/2 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 14, तो 14 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। 1/2 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14, तो 22 इंटू 14, तो ये आ गया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ टू स्मॉलर सेमी सर्कल, हम दोनों का इकट्ठे क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि दोनों की डायमेंशन सेम है। अगर यहाँ पे सेमी सर्कल की डायमेंशंस अलग अलग होती है, देखिए ये ऐसे करके गिवन है, ये ए से लेकर सी, ये हमें 14 सेंटीमीटर गिवन है। सिमिलरली ये आगे वाला भी 14 सेंटीमीटर गिवन है। अगर ये लेंथ अलग अलग गिवन होती तो हम अलग अलग एरिया निकालते। तो दो हैं, तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इन दोनों का एरिया क्या आ गया? पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7। अब रेडियस देखिए, ए सी हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर। तो जैसे मैंने बताया ये ए सी है और ये हमारा सेमी सर्कल है, तो ए सी क्या हो गया? डायमीटर। तो डायमीटर हमें 14 सेंटीमीटर गिवन है। रेडियस क्या होगा? डायमीटर का हाफ, दैट इज 7 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर, 22/7 इंटू 7 इंटू 7, तो ये आ गया 154। अब दोनों की वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये आ गया 308 प्लस 154, ये आ गया 462, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, द लेंथ ऑफ साइड ऑफ रोहम्बस इज 5 मीटर। अब हमारे पास रोहम्बस है, रोहम्बस एक तरह का पैरेललोग्राम होता है, इसकी साइड 5 मीटर है, सभी साइड सेम होंगी, और एक डायगोनल इसका जो है वो है 8 मीटर। लेट दिस ए बी सी डी। अब हमें फाइंड क्या करना है? द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, मतलब बी डी की लेंथ आपने फाइंड करनी है। अब देखिए, जो हमारे रोहम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब, अगर ये AC है तो ये दो इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करेगा, पॉइंट O, मतलब AO और OC आपस में इक्वल होंगे। सिमिलरली BO और OD आपस में इक्वल होंगे। नाउ AO और OC आपस में इक्वल होंगे। अब इनकी वैल्यू कितनी है? AC को दो इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड करेगा। AC कितना है? 8/2, तो 4 मीटर, मतलब AO 4 मीटर आ गया, OC 4 मीटर आ गया, तो ये हमें मिल गया 4 मीटर। अब हमें पता है कि ये जो डायगोनल्स हैं ये आपस में बाइसेक्ट तो करते हैं, और किस एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं? 90 डिग्री। तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। सो अब हम राइट एंगल ट्रायंगल AOB की बात करें, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। ये आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये आपका हाइपोटेन्यूज। AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस क्या है? AO का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है? OB का स्क्वायर। अब मैं ये क्यों फाइंड कर रही हूँ? ताकि मुझे OB की वैल्यू मिल जाए। अगर मुझे OB की वैल्यू मिल गई, OB और OD सेम है, तो OD भी मिल जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो BD मिल जाएगा। तो AB है 5, AO है 4 प्लस OB स्क्वायर।
प्लस ओ बी स्क्वायर। तो ओ बी स्क्वायर कितना आ गया 24 माइनस 16 दैट इज 9। तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे। साथ में आप लिख दीजिए रूट लेने से पहले वी विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये ओ बी आ गया और ये आ गया 3 मीटर। ओ बी हमें मिल गया 3। ओ बी और ओ डी आपस में इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि जो डायगोनल्स हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं। ओ डी भी 3 मीटर मिल गया। अब बी डी किसके इक्वल है? ओ बी प्लस ओ डी। 3 plus 3 that is 6 meter. Option B. Last one is in a rhombus whose area is 144 square centimeter. One of the diagonal is twice as long as other. The length of the diagonal are. अब rhombus की बात की है, एरिया हमें गिवन है 144 स्क्वायर सेंटीमीटर, जिसको 144 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते। एक डायगोनल दूसरे से डबल है। लेट एक डायगोनल की वैल्यू हम ले लेते हैं x। तो दूसरा डायगोनल कितना होगा? 2x हो जाएगा। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? जब हमें डायगोनल्स गिवन हो, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो ये 144 गिवन है 1/2, डायगोनल 1 की वैल्यू x, 2 की वैल्यू 2x। ये तो कैंसिल ही हो गया। 144 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। x की वैल्यू निकालनी है तो क्या लेना पड़ेगा? स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, और इधर x स्क्वायर का रूट। ये आ गया 12 इज इक्वल्स टू x। जो फर्स्ट डायगोनल है वो हमें मिल गया 12। सेकेंड डायगोनल 2 इंटू 12 दैट इज 24। एक डायगोनल मिल गया 12 सेंटीमीटर, दूसरा मिल गया 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी। तो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।